हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। तो ये है आपका अपना चैनल और यहाँ पे हम जीके और साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी क्लासेस करते हैं और आपके शॉर्ट वीडियोस जो हैं जिनको कैप्सूल के फॉर्म में जीके कैप्सूल के नाम रूप में आप जानते हो। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पासेस यानी कि दर्रे। राइट, इसके अलावा हम इससे पहले हिमालयंस और पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर चुके हैं, पेनिनसुलर पार्ट की बात कर चुके हैं, येट अभी रिवर्स डिटेल में करना अभी बाकी है। यहाँ पे पेनिनसुला पार्ट की बात करी है जहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स और साथ में आपके जो जितने भी अरावलीज, सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस हैं उनकी हमने बात की और हमने हिमालयस पूरे कवर कर लिए फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले जोन से लेके अरुणाचल प्रदेश और साथ में सिंटेक्शियल बेंड्स की बात की। राइट, नेक्स्ट अगर आपने माउंटेन कवर कर लिए हैं तो आपके पास अगला टॉपिक जो आता है वो आता है पासेस यानी कि दर्रे। माउंटेन पासेस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पासेस या दर्रे जो होते हैं वो हमेशा आपके किसी पहाड़ के ऊपर एक नेविगेबल रूट कहा जाता है। अब आप सिंपल भाषा में समझिए, पास वर्ड क्या होता है, मतलब अगर आप गाड़ी को पास देना, सुना है आपने, ये जनरल आम बोलचाल की भाषा होती है कि गाड़ी को हमें पास देना है, गाड़ी जो है ना उसको निकलने देते हैं तो आपके वो राइट से ओवरटेक करती है। पास इज समथिंग, दर्रा हम उस चीज को बोलते हैं जो एक जगह को दूसरी जगह कनेक्ट करता है और वो कनेक्शन इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि बीच में पहाड़ियां हैं, बीच में माउंटेन्स हैं। तो आइडियली अगर मैं आपको पासेस की डेफिनेशन बताऊं यहाँ पे, तो पासेस की डेफिनेशन आपकी क्या होती है कि माउंटेन पासेस एक्चुअली में एक कनेक्टिविटी रूट्स है और ये रूट जो है ना एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ या अपनी ही कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ में यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड जो है ना इन्हीं के रास्ते से किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब कुछ भी सामान अगर आपको लद्दाख भेजना है तो रूट्स जो हैं वो आपके माउंटेन से होके गुजरते हैं। तो जो पासेस होते हैं ना वो आपको एक रास्ता देते हैं। पासेस नेचुरल होते हैं, थोड़ा सा उस पर कनेक्टिविटी गवर्नमेंट को दिखानी होती है, थोड़ा सा रोड बिल्डअप करना पड़ता है। जैसे आपके कई सारे पासेस को गवर्नमेंट ने टनल्स बना के या अच्छे रोड से कनेक्ट करके उसको इजी कर दिया है। यही पासेस जो है ना वो आपके वॉर्स के लिए भी यूज किए जाते थे बहुत पहले, आपके 16 17 18 सेंचुरी में इनको ना वॉर्स के लिए भी यूज किया जाता था, लड़ाई या युद्ध हो रहा है ना। चाइना के साथ भारत का बहुत अच्छा सिल्क ट्रेड रूट बना हुआ था और ये सिल्क ट्रेड रूट जो सिल्क का व्यापार होता था वो इन्हीं पासेस के थ्रू ही किया जाता था। मोर ओवर भारत के अंदर बहुत सारे लोग आए जो कि बाहर से आए, जो इन्वेडर्स जिन्हें कहते हैं हम। तो ये सारे के सारे इन्वेडर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं ईरान, इराक, पर्शिया और आपके मिसोपोटामिया जो ईरान इराक को बोला जाता था, उसके अलावा आपके मुगल्स वगैरह जो आ रहे हैं वो इसी रोड को क्रॉस करके आ रहे हैं। यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसी पास को जो है ना वो आज क्रॉस करके आ रहे हैं। आज हमने जम्मू को, कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया है, या लद्दाख को कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी हमेशा थी लेकिन लद्दाख कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता था। तो आर्टिकल 370 के बाद आपने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जिसके बाद ये सरकार के सीधा हाथ में आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है वो देखने को लद्दाख में खासकर जो है वो मिल रहा है। आज इन्हीं पासेस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इन पासेस के ऊपर डीप रूटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैचिंग जो क्वेश्चंस है ना वो आ जाते हैं। और अगर आप सिंपल एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पूछ लिया जाता है कौन सा पास किस राज्य में है, इनमें से कौन सा पास किस राज्य में नहीं आता है, या फिर जो पासेस का कहां से कहां पे कनेक्ट किया जाता है। तो आज आपको इस वीडियो में यही फोकस करना है, कौन सा पास कौन से राज्य में है, पासेस जो है वो कहां से कहां कनेक्ट करते हैं। ये दो चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। राइट, उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल को लेके हमारा क्लास 24 के ऊपर ना एक बैच भी चल रहा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 24 ऐप पे भी है, उसके अलावा यूट्यूब पे आपकी पर डे क्लासेस होती है यहाँ पे, जहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस जो है वो मैं आपको 7 PM पे टॉपिक वाइज कराती हूँ। यानी कि अभी हमने दर्रे कर लिए, इसके बाद जो है ना वो हम दर्रों के ही एमसीक्यूज जो है वो करने वाले हैं। देखिए, अगर हम सीधा एक भारत की लिस्ट बना के उसको पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ से आपका ये जो कश्मीर वाला जोन है ना ये आपका अपीयर करता है। मतलब हमने ये पूरा जोन लद्दाख, हालांकि ये मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान जो है वो इसको अपने एरिया में इंक्लूड करते हैं जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। ऑल्दो हम जब भारत का मैप बनाते हैं तो हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, लेकिन फिर भी आपको डिस्प्यूटेड मैप बहुत ज्यादा गूगल पे नजर भी आते हैं। ये आपका पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर जो कंप्लीटली हमारा है, और ये वाला जो पार्ट है ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अक्साई
चीन। और आपको यहाँ पे पता है कि ये वाला जोन जो है, ये वाला, ये आपका गिलगित बलूचिस्तान, जिसके ऊपर काफी विवाद चलता है। यहाँ के लोग जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इलीगली उसको ऑक्यूपाई है। और इसमें सबसे अच्छी कमाल की बात ये कि भाग है ये हमारा, चाइना ने ये पाकिस्तान को दे दिया जैसे कि दहेज है किसी चीज का, है ना, लेकिन ये है हमारा पार्ट, राइट। तो हम ये वीडियो में मान के चल रहे कि पूरा कश्मीर हमारा है, आधा नहीं पूरा हमारा है। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पासेस पढ़ेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि पासेस जो है वो हमारे कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे आपके माउंटेन्स लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे आपके पर्वत या पठार जो है वो लोकेटेड है। प्लेटू भी देखिए, प्लेटू या पठार पे चलिए फिर भी यहाँ पे इतना कम आपको नहीं, माउंटेन पासेस इतने नहीं दिखेंगे, लेकिन जो माउंटेन रीजन है पूरा ये वाला आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के रूप में जो आपकी 4 श्रेणियां जानी जाती है हिमालय की, उनपे आपके ये पासेस जो है वो लोकेटेड है। ऐसे भी करके आप देखोगे तो ये कुमायूं, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालय है वहां पे आपके ये इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं वो लोकेटेड है, ठीक है। उसके अलावा आपके कुछ जो माउंटेन्स हैं वो अरावली वाले भी हैं, कुछ आपके विंध्या वाले भी हैं, कुछ सतपुड़ा वाले भी हैं, और आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट पे आपके पास माउंटेन ज्यादा, मतलब पासेस ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके वेस्टर्न घाट के ऊपर और आपके इंडिया के अपर यानी कि नदर्न और नदर्न ईस्ट पार्ट में माउंटेन पासेस लोकेटेड है। अगर आपको एक लिस्ट पढ़ना है तो आप इस तरीके से ये लिस्ट पढ़ सकते हो, लेकिन हम टॉपिक वाइज करते हैं, ये लिस्ट आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज, अच्छी खासी लिस्ट है। आप बोलोगे इतने सारे हमको पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं भारत के अंदर छोटे मोटे मिला के बहुत छोटे छोटे पासेस, जो कि आपकी जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक बड़े पहाड़ से दूसरे बड़े पहाड़ पे जाने के लिए आपको एक पास जो है ना उसकी आवश्यकता होती है। तो वहां पे आपके पास जो है वो छोटे मोटे पासेस अगर मिला लें तो भारत में 148 पासेस बोले जाते हैं, लेकिन नेमिंग या नॉमेनक्लेचर जो की जाती है वो 68 पासेस की जाती है, जो कि बड़े पासेस के रूप में जाने जाते हैं। ज्यादातर सारे पासेस आपके इन 4 जगहों पे लोकेटेड है। एक आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता हुआ आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से शेयर करता हुआ बॉर्डर उत्तराखंड। मैक्सिमम पासेस आपके, मैक्सिमम पासेस यहीं पे लोकेटेड है, 70 से 80%। कुछ यहाँ पे तो स्टेट वाइज इनको देखते हैं, लेकिन देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सबसे कम जहाँ पे पासेस है वहां पे सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में आपके पास जो है ना वो 2 पासेस है ना। ये वाला मैप एक बार आप ध्यान से चलो देख ही लो। आपके पासेस को जब हम बनाते हैं ना तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच का एक रास्ता जो है वो दर्शाने लग रहा है। तो लद्दाख वाला जोन ये हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला। तो यहाँ पे अगर मैप के थ्रू देखा जाए, मतलब अगर वैसे आप मैप नहीं देखो पासेस वाला, तो यहाँ पे आपके पास बुर्जिला है ना, ये पासेस इसको इस एरिया से कनेक्ट कर रहे हैं, वरना यहाँ पे इतना पहाड़ है ना कि इस जगह के लोग इस जगह जा नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने पासेस जो है ना वो आपके यहाँ पे पूरा फॉर्म कर दिए। सिक्किम की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, डायग्राम नजर आ रहा है, इन 2 एकदम बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में अगर आपको इस जोन से उस जोन में जाना है तो आपको इस रास्ते का यानी कि पास जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिक्किम के अंदर आपके 2 पासेस है, एक आपका नाथुला पास, याद रख लीजिए नाथुला, और एक जिलीप ला। अच्छा, यहाँ पे ला वर्ड को हम कभी भी दोबारा पास के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जिलीप ला पास लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ला वर्ड जो है ना उसका मतलब ही पास है, यानी कि दर्रा है। तो मैंने अगर जिलीप ला बोला तो इसका मतलब जिलीप दर्रा हो गया या जिलीप पास हो गया, समझ गए। तो नाथुला की बात करते हैं। नाथुला का एल्टीट्यूड 4310 मीटर है। कल भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या हमको एल्टीट्यूड लर्न करना है, तो आपको एल्टीट्यूड लर्न नहीं करना है। अभी तक तो किसी ऐसे एग्जाम में देखा नहीं गया। हालांकि हमें ये लर्न जरूर करना है कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा स्ट्रेच कौन सा है, सबसे छोटा स्ट्रेच कौन सा है, तो वो तो आप मेरे साथ क्वेश्चन में कर लोगे, लेकिन हाँ मीटर्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो नाथुला की बात करें तो नाथुला सबसे इंपॉर्टेंट भारत का एक रूट कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के साथ सिल्क रूट बनाता था, सिल्क ट्रेड रूट। 1962 में जब इंडिया चाइना एग्रेशन वॉर होती है यहाँ पे, तो इस रूट को बंद किया जाता है, लेकिन बहुत सालों के बाद ये समझ आ जाता है कि देखिए वॉर्स हो रहे हैं तो आप ट्रेड्स जो है वो बंद करोगे तो आप ही का इकोनॉमी खराब होगा, इसलिए 2006 में इस पास को जो है वो फिर से यहाँ पे खोल दिया गया था ताकि ट्रेड्स जो है वो आपकी रहे। तो नाथुला आपका यहाँ पे, नाथुला दर्रा इस जगह पे आपका लोकेटेड है, तिब्बत के साथ ज्वाइन कर रहा है, सीधा जो है ना ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तिब्बत इंडिया और चाइना को जोड़ रहा है, और चाइना जो है वो तिब्बत को ऑक्यूपाई करती है
तो इसीलिए हम तिब्बत में ये पास जो है वो खोल रहे हैं। दूसरा जो आपका पास है उसको जिलीप दर्रा या जिलीप के नाम से, जिलीप ला के नाम से जानते हैं। ये सिक्किम को लाशा के साथ जोड़ता है। रास्ते कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं आपको। लाशा, लाशा क्या है? लाशा आपके तिब्बत की राजधानी कही जाती है। किसकी? तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत भी बोलते हैं इसको, तिब्बत की राजधानी कही जाती है। तो जिलीपला किसको जोड़ रहा है? सिक्किम को आपके तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है। लद्दाख और लेह की बात करें तो मैक्सिमम पासेस आपके लेह लद्दाख में है। लद्दाख को सीधा तिब्बत से कनेक्ट करोगे या लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करोगे, ये दो मेन चीजें हैं यहाँ पे। पहला पास आप उमिंगला करके याद रखिए। उमिंगला भारत का आइडियली अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें तो ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है। मोटरेबल का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मोटर व्हीकल, सबसे ऊंचा ऐसा पास जहाँ पे मोटर व्हीकल जा सके है, ठीक है। ये पैंगोंग लेक को कनेक्ट करता है लेह के साथ, लेह के साथ पैंगोंग लेक को कनेक्ट करता है और 2021 में ही इसको ओपन किया गया है। यहाँ पे लास्ट ये कहते हैं कि ये इतना ऊंचा है और यहाँ पे लास्ट इतनी ऊंचाई पे भारत में कहीं पे भी लास्ट ऑटो यही जाता है, उमिंगला। अगर ऊंचाई की बात किया जाए, उमिंगला। खारदुंगला, खारदुंगला सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास कहा जाता है भारत का। खारदुंगला जो है वो विंटर्स में बंद रहता है और लेह को सियाचिन के साथ जोड़ता है, लेह को सियाचिन ग्लेशियर के साथ जोड़ता है। लद्दाख और लेह दो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से लेह को अगर सियाचिन के साथ जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? खारदुंगला। पूरे टाइम बर्फ से घिरा रहता है। थांगला या तागला, थागला ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक हो गया, जो माउंटेन पास हो गया, और ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये लद्दाख वाले जोन में लोकेटेड है, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। अगिल पास, अगिल पास अगेन आपके कुछ इंपॉर्टेंट बड़े ऊपर के जो पासेस आते हैं, मतलब जो काफी ऊंचाई पे है और बिल्कुल आपके ऊपर में, लद्दाख के ऊपर जोन में आते हैं। यहाँ पे इधर में आपका मिंटाका पास हो गया, अगिल पास हो गया, ये कुछ ऊपर की तरफ लोकेटेड है। और ये लद्दाख जो है, लद्दाख को जोड़ता है चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस के साथ। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस को लद्दाख के साथ कौन सा पास जोड़ता है, तो आप क्या याद रखेंगे? अघिल पास। क्या लर्न करना है? अघिल्ला या फिर अघिल पास। चांगला, चांगला अगेन हाईएस्ट हाई माउंटेन पास है, ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। तो चांगला, उमिंगला, अघिल्ला, मिंटाका लाक, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख के अंदर। बारालच्छा या बाराला, बाराला काफी इंपॉर्टेंट पास है, ये आपके मनाली को लेह से जोड़ता है, राइट। मनाली को, मनाली आपका कहाँ पे आ जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है ना। अब मनाली को लेह से कनेक्ट अगर करना है तो कहाँ पे आप कनेक्ट करोगे या किस रूट से जाओगे? तो बारालच्छा, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर हाईवे जो है ना, ये पहले जो बना था, बाद में लद्दाख अलग हो जाते तो इसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है, उस पे आपका ये बनाया जाता है। बुर्जिल पास, अब बुर्जिल पास अगर लेह लद्दाख के बाद कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में आपको मेनली 4 पासेस जो है वो लर्न करने हैं। कश्मीर के लिए आपको, कश्मीर और सिक्किम के लिए काफी इजी पासेस यहाँ पे रह जाते। अच्छा, उमलिंगला की मैं बात जो बता रही थी वो आप याद रखिएगा। उमलिंगला जो है ना वो आपका हाईएस्ट ही है। कई बार ये कंफ्यूजन आपको होता है और आप कमेंट्स में भी लिखते हो कि खारदुंगला सबसे बड़ा है, उमलिंगला नहीं। तो लेह लद्दाख में मौजूद खारदुंगला और उमलिंगला ये दोनों बड़े या हाईएस्ट मोटरेबल नेविगेबल रूट्स हैं भारत के, जिसमें से उमलिंगला ज्यादा ऊंचा है या हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। यहाँ पे ऑटो को भेजा गया था, याद रखिए कि बाइक्स आपकी जा रही है उनसे नहीं इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ऑटो भेजा गया था जहाँ पे ये फाइंड हुआ कि हाँ भाई ये हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के लिए आपको मेनली 3 पासेस लर्न करने हैं, बुर्जिला, पीर पांजल और जोजिला। साथ में बनिहाल पास आपको लर्न करना है क्योंकि बनिहाल पास के ऊपर ही आपकी टनल जो है वो बनाई हुई है। तो सबसे पहले बुर्जिला की बात करें, बुर्जिल या बुर्जेल के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर किशन गंगा वैली के नाम से इसको भी इसको जानते हैं। यहाँ पे ये पास जो है वो एस्टोर वैली कश्मीर की जो है उसको दोसाई प्लेन लद्दाख के साथ जोड़ता है। तो बुर्जिल पास जो है वो एक तरीके से आपका जो आपकी जम्मू कश्मीर वाला जोन है उसको लद्दाख से जोड़ने का ऐसे करके बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मैप गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे इसको जोड़ता है, यानी कि कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ता है और ये ना इसके दोनों के बॉर्डर पे है, इसीलिए सबसे पहले मैंने बुर्जिल पास लिखा। बुर्जिल पास कश्मीर को लद्दाख से जोड़ रहा है। अब यहाँ पे सेकंड देखो, बुर्जिल पास, हाँ ये बारालच्छा और अच्छा जोजिला आपका अगला है ना,
पीर पांजल पास, पीर पांजल ये नाम पीर से ही पड़ा है यहाँ पे। पीर पांजल ट्रेडिशनल पास है जो कि क्या कर रहा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहा है, जम्मू को श्रीनगर। अब आगे के जो दर्रे हैं उनको पहले देख लो, फिर मैं पीछे वाला मैप दिखाती हूँ। बनिहाल पास, इसी बनिहाल पास पे जवाहर टनल भी बनी हुई है, और ये जवाहर टनल जो है ये इसलिए ताकि ऊपर का एरिया जो है वो पूरा बर्फ से घिरा रहता है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है ना वो आपका ये जम्मू और कश्मीर को आप कनेक्टिविटी दे पाओ। जम्मू को कश्मीर के साथ कैसे जोड़ोगे जब पूरा टाइम बर्फ रहती है? तो यहाँ पे जवाहर टनल बनाई गई है जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट या सामान है ना वो आपके दोनों प्रोविंसेस में या दोनों एरियाज में भेजा जा सके। बनिहाल पास जो है उसी को आप जवाहर टनल के नाम से भी यहाँ पे जानते हो, और बनिहाल को क्वाजी गुंड के साथ ये जोड़ता है, या फिर मैं कह सकती हूँ जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। जोजिला की बात करते हैं, जोजिला आपका ड्रास जिसे कहा जाता है, और एल्टीट्यूड इसका 11,650 फीट में आता है, और विंटर्स में क्लोज रहता है। जोजिला कर क्या रहा है, आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे कहा जाता है। ये जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को, श्रीनगर या कारगिल वाला जो क्षेत्र है उसको लेह के साथ कनेक्ट करता है ना, श्रीनगर, या फिर मैं श्रीनगर में कारगिल वाला जो पार्ट है उसको अगर हम लिख लें तो कारगिल वाले पार्ट को लेह से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कारगिल और लेह के साथ कनेक्ट करता है, मतलब श्रीनगर इज गेटिंग कनेक्टेड विद दी कारगिल और लेह। तो अगर लेह पहुंचना है या कारगिल पहुंचना है तो आपको जोजिला पास जो है उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब ये जो आपके जोजिला पास है और बनिहाल पास है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। जोजिला पास जो है ना श्रीनगर तक पहुंचने के लिए आपका ये वाला पूरा रास्ता देख लो आप, यहाँ से होता हुआ ये रास्ता, ये हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा आपका ये पूरा बनाया हुआ है, इधर से क्रॉस करता हुआ पहले बारालाचा क्रॉस करो, फिर आप लेह पहुंचोगे, लेह पहुंचने के बाद यहाँ पे जोजिला पास को क्रॉस करने के बाद आप श्रीनगर जाओगे, या फिर ये वाला रूट जो है वो फॉलो किया यहाँ पे जा सकता है। तो आपके पास बुरजेल, बुरजेल कर ले, यहाँ पे बुरजेल पास, बुरजेल लिखा है, ठीक है, बुरजेल, पीर पांजल, बनिहाल पास जो है, बनिहाल, बनिहाल यानी कि जवाहर टनल वाला, और आपका जोजिला पास, जोजिला, ये 4 पासेस आपके जम्मू और कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। बुरजेल, पीर पांजल, बनिहाल और जोजिला के नाम से जाना जाता है। ये 4 पासेस आपके कश्मीर में हो गए। कश्मीर के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपका उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में मुलिंगला, यहाँ पे मुलिंगला करके आप नाम याद रखोगे, इसको ट्रेल्स पास, जो उत्तराखंड के अंदर एक ही पास है जिसको ट्रेल पास बोलते हैं, बाकी सारे पासेस इसके बॉर्डर पे हैं, है ना। ये आपका हो गया यहाँ पे मुलिंगला, ये मांगसा धुरा के नाम से जाना, ये माना पास, नीति पास और लिपू लेक। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, MNL करके आप लर्न करोगे। उत्तराखंड के अंदर माना पास, नीति पास और लिपुला या लिपू लेक पास के नाम से जानते हैं इसको, लिपू लेक पास। तो 3 पासेस आपके बॉर्डर पे जो है वो सीक्वेंस में, इससे पहले आपका इसको सीक्वेंस में अगर आप लगाओगे तो मांगसा धुर्रा, और यहाँ पे हो गया मुलिंगला। तो 5 आपके बॉर्डर पे है, अंदर ट्रेल पास जिसको आप बोलते हो वो अंदर की तरफ है। उत्तराखंड में इसी तरीके से छोटे मोटे 40 के आसपास जो पासेस है वो लोकेटेड है, जो यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करने का काम करते हैं या इस पूरे एरिया को एक दूसरे जोन में कनेक्ट कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में लिपू लेक की बात करें तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, लोकेटेड उत्तराखंड में है, लेकिन तिब्बत के लिए ये इंपॉर्टेंट, ये पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से हम जो है वो चाइना के लिए पूरा रोड वगैरह जो है वो बना रहे। साथ में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मानसरोवर लेक जाना है, मानसरोवर लेक जाना है तो लिपू लेक को क्रॉस करते हुए जाएंगे। जो मानसरोवर ट्रेवल के लिए जो हमारे यात्रीगण जाते हैं या श्रद्धालु जो जाते हैं वो इस लिपू लेक दर्रा को क्रॉस करके जाते हैं। माना पास, मना पास आपका कनेक्ट करता है ग्रेटर हिमालय को, और ग्रेटर हिमालय और तिब्बत को उत्तराखंड के साथ। मना पास, नीति पास, लिपू लेक, है ना, मांगसा धुरा, ट्रेल पास, ये आपके कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। तो ये किसको जोड़ रहा है आपका? ये मना पास जो है वो आपका जोड़ता है आपके इस पूरे, अच्छा मना पास याद रखिए कि ये बिल्कुल इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे है, और सेकंड हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल रोड बोला जाता है उमिंगला के बाद। उमलिंगला जो है वो तो आपका हाईएस्ट मोटर व्हीकल रोड है, हाईएस्ट मोटर व्हीकल रोड।
सेकेंड हाईएस्ट मोटर व्हीकल रोड जहाँ पे गाड़ियां आपकी पहुंच सकती हैं बिल्कुल लास्ट तक, वो है आपका माना पास। ठीक है, माना पास कर क्या रहा है, इंडिया को तिब्बत से जोड़ रहा है। ठीक है, इंडिया को तिब्बत से जोड़ रहा है। और एंशिएंट टाइम पे बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो ट्रैवलर थे वो इस माना पास को क्रॉस करके ही भारत के अंदर एंटर करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुद्धिस्ट ट्रैवल इस माना पास को ही यूज करते थे। मानसाधुरा पास उत्तराखंड को फिर से तिब्बत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मानसरोवर यात्रियों को इधर से भी गुजरना यहाँ पे पड़ता है। तो एक बार फिर से देख लो, मानसाधुरा ये आपका ये मुलिंगला, फिर मानसाधुरा हो गया यहाँ पे, ये ट्रेल पास अंदर की तरफ, और ये तीनों आपके सीक्वेंस में है। माना पास, नीति पास, लिपुलेख, माना पास, नीति पास, लिपुलेख, मानसाधुरा, मुलिंगला और ट्रेल पास, ये सारे आपके यूके यानी कि उत्तराखंड में। उसके अलावा आपके पास जैसे मैंने बताया हर एक राज्य के अंदर जो आपके माउंटेन वाले राज्य है उसमें छोटे मोटे पासेस होते हैं। तो अगर मैं मेनली हम तो जो है वो 6 पासेस पढ़ रहे हैं, 6 पासेस पढ़ रहे हैं, 6 पासेस, लेकिन उसके अलावा 40 पासेस जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। मुलिंगला की बात करते हैं, मुलिंगला उत्तराखंड को फिर से तिब्बत के साथ जोड़ता है। और ये मुलिंगला इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये गंगोत्री ग्लेशियर के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आपके 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी। तो यहीं पे आपका गंगोत्री जो है ना उसके पास, उसके गंगोत्री के नॉर्थ में ये आपका मुलिंगला जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। सीजनल पास है ये सारे के सारे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का। नीति पास, नीति पास अगेन आपका उत्तराखंड को तिब्बत से यहाँ पे जोड़ रहा है। माना पास है ना, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कितने पासेस लर्न करने हैं, टोटल आपको 4 पासेस लर्न करने हैं, और चारों पासेस जो है वो अंदर की तरफ लोकेटेड है, बॉर्डर पे नहीं है। हालांकि अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो आपको ये पासेस क्रॉस करके जाना होता है। जैसे लेह लद्दाख जाने के लिए आपका रोहतांग पास है जो सीधा आपका मनाली और लेह हाईवे जो है वो बनाता है। तो अगर ले जाना है तो मनाली से होके अगर आप जा रहे हो तो आपको रोहतांग पास क्रॉस करके जाना होगा। 4 पासेस है, बारालच्छा, देवसा, रोहतांग और शिपकिला। शिपकिला यस आपके हिमाचल प्रदेश में आता है। शिपकिला, शिपकिला लाइज इन हिमाचल प्रदेश। शिपकिला, शिपकिला। ठीक है, देवसा पास हो गया। सबसे पहले देवसा पास की अगर हम बात करें तो देवसा पास जो है वो स्पीति वैली और पार्वती वैली को जोड़ता है। स्पीति वैली को पार्वती जो वैली के साथ जोड़ता है यहाँ पे। और ये दोनों चीजें जो है वो कुल्लू और हिमाचल प्रदेश, कुल्लू को मतलब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के स्पीति और आपके पार्वती वैली को एक साथ जोड़ रहे हैं। ये कौन सा पास है, ये पहला वाला है ना, देवसा पास जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरा आपका यहाँ पे देवसा पास एकदम क्लियरली नजर आ रहा है, ये आपका देवसा पास हो गया। नेक्स्ट आप बात करो यहाँ पे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा इंडिया का सबसे फेमस पास है। अगर मतलब ये होता है कि अगर आप मनाली जाते हो तो मनाली से 51 किलोमीटर पे ये रोहतांग पास होता है। तो अगर किसी को लेह नहीं भी जाना है मनाली से, तो जो मनाली के टूरिज्म होती है वो रोहतांग पास पे काफी डिपेंड कर रही है। तो जो मनाली जाता है वो सुबह 4 बजे उठ के 51 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके रोहतांग दर्रे पे जाते हैं। रोहतांग दर्रे पे आपके पूरे टाइम स्नो जो है वो जमी रहती है, बढ़िया एकदम बर्फ होती है और स्नोफॉल मनाली में रोहतांग पास पे काफी सुंदर नजर भी आता है। ये आपका रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। रोहतांग ला कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति के साथ। कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति यानी कि हिमाचल को लेह के साथ पूरा कनेक्ट कर देता है। बारालच्छा ला, बारालच्छा ला की बात करें, अच्छा ये तो आपका पुराना वाला ही हो गया, यहाँ पे तो नहीं आएगा वैसे ये बारालच्छा, यहाँ पे पढ़ना है क्या। देखिए उत्तराखंड के बाद जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो आप खुंजुम पास लर्न कर लो रादर देन इस। खुंजुम पास जो है ये आपके लाहौल स्पीति को हिमाचल से कनेक्ट करता है। और हाईएस्ट जो है ना इसको पूरा पार्ट, हाईएस्ट वाला पार्ट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बारालच्छा से पहले वैसे खुंजुम पास एक आपको मैं बता देती हूँ। खुंजुम, खुंजुम पास, इसको ना मैं उसमें लिख के दूंगी आपको, पीडीएफ में लिख के दूंगी। ठीक है, खुंजुम पास जो है ये लाहौल स्पीति को हिमाचल से कनेक्ट करता है। और ये कुछ हाईएस्ट माउंटेन पासेस में से है जिसकी हाइट आपकी लगभग 4590 मीटर्स होती है। अगेन बता दो आपको ये लर्न नहीं करने, लेकिन हाँ आपको ये हाइट वाइज थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन सा हाईएस्ट है। खुंजुम पास जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये आपके हाईएस्ट जो पासेस हैं भारत के अंदर समुद्र तल की गहराइयों से, उनमें आपका इंक्लूड किया जाता है। रोहतांग दर्रा हो गया, कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ रहा है यहाँ पे 51 किलोमीटर। बारालच्छा, अब बारालच्छा आप पढ़ सकते हो 4890 किलोमीटर। ठीक है,
4890 किलोमीटर। ये जो खुंजुम पास है ना और ये जो आपका बारालाचा ला है, इसके बीच में हमेशा हाईएस्ट को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। अब बारालाचा क्या कनेक्ट कर रहा है आपका लाहौल स्पीति को लद्दाख वाला जो जोन है ना, उसके साथ, और साथ में जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको भी ये कनेक्ट कर दे रहा है। हालांकि अब ये जम्मू कश्मीर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हट जाएगा। बारालाचा क्या कर रहा है आपका लद्दाख को जोड़ रहा है, लाहौल स्पीति वाला जो पूरा पार्ट है उसको जोड़ रहा है यहाँ पे मनाली लेह नेशनल हाईवे के साथ। शिव किला की बात करें तो शिव किला सतलुज जॉर्ज पे बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ। शिव किला पास, शिव किला पे काफी ज्यादा आपके विवाद भी रहते हैं। शिव किला पास में कई बार चाइनीज एग्रेशन जो है वो देखा भी गया है। हालांकि सबसे ज्यादा सिक्किम में रहता है, नाथुला और जिलीपला वाले एरिया में, लेकिन शिव किला को लेके भी पीछे विवाद था। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। अब देखो ये पूरा पार्ट, देखो ये पूरा पार्ट तिब्बत है। आप उत्तराखंड की बात करो, हिमाचल प्रदेश की बात करो, इस तरफ आपका जो है ना वो तिब्बत है। तो अगर आपके बॉर्डर पे यहाँ पे पासेस लोकेटेड होंगे तो वो तिब्बत के साथ जोड़ रहे होंगे। जैसे दिहांग पास है, योंगपांग पास है, बॉमडिला पास है, या जिलीपला या नाथुला सिक्किम में जो लोकेटेड है, तो ये सारे के सारे आपके तिब्बत को जोड़ रहे हैं। या तो ये ऊपर की तरफ तिब्बत को जोड़ रहे होंगे, या नीचे की तरफ आओगे तो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो म्यांमार को दर्शा रहा है। म्यांमार भारत का हिस्सा 1935 में अलग हो गया, ये वर्मा के नाम से हम इसे जानते थे, बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो आइडियली अगर अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में जो पासेस होंगे वो या तो तिब्बत को जोड़ रहे होंगे या म्यांमार को जोड़ रहे होंगे। बॉमडिला, सबसे पहले बॉमडिला की बात कर लेते हैं। लोकेशन बॉमडिला की ये रही, ये वाला पास है। तो ये वाला पास आपका क्या कर रहा है, तिब्बत से ही जोड़ रहा है। तो लाशा के साथ, यानी कि तिब्बत की राजधानी लाशा के साथ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ रहा है, और भूटान के बिल्कुल ईस्ट में है। देखो ये वाला जोन आपका भूटान है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूटान है। भूटान ये रहा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया, मतलब ये वाला जोन आ गया, या बॉमडिला आ गया। बॉमडिला भूटान, भूटान पे बम गिरा देंगे, है ना, ऐसे वाला। लेकिन ऐसा तो मतलब लर्न नहीं करना है, लेकिन बॉम्ब और भूटान आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे बॉम्ब डीला। पांगसाउ पास, पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार से जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इस तरफ आपको जाना है तो कुछ पासेस आपके जो है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहे होंगे। पंगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहा है, ठीक है, पंगसाउ पास। तो यहाँ पे आपको ये पंगसाउ पास नजर आ रहा है, ये म्यांमार के साथ जोड़ रहा है किसको, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद आपका दिहांग पास, दिहांग पास फिर से अरुणाचल प्रदेश में है और किसको जोड़ रहा है, ये आपके फिर से म्यांमार को जोड़ रहा है, यहाँ पे दिहांग पास के नाम से जाना जाता है, राइट। दीपू पास, ये रहा फेमस आपका दीपू पास करके, ये आपका कंप्लीटली अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया चाइना और म्यांमार के बीच में, इंडिया चाइना और म्यांमार। तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन ठीक नहीं है, ये कुछ यहाँ पे इस तरफ लोकेट होना चाहिए, इंडिया चाइना और म्यांमार, है ना, इंडिया चाइना और म्यांमार। इंडिया चाइना और म्यांमार के बीच में जो पास है उसको आप दीपू पास के नाम से जाना जाते हो। ये अगर किसी को अरुणाचल प्रदेश में घुसना है तो वो दीपू पास का इलीगल तरीके से यूज कर सकता है। तो चाइनीज जो है ना, जब ये दीपू पास के अंदर एंटर, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करते हैं तो आइडियली दे यूज दीपू पास। किसको, दीपू पास जो है यहाँ पे दीपर पास के नाम से, ये रहा, देखो ये रहा, उस वाले मैप में गलत मार्किंग है, यहाँ पे देखो ये रहा दीपर पास या दीपू पास के नाम से। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये रहा तिब्बत, चाइना इसको अपना मानता है, चाइना ही बोलेंगे, ये म्यांमार और ये भारत। तो ये वाला देखो कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये, कि यहाँ से तीनों जो कंट्रीज है वो बॉर्डर भी शेयर कर रही है कुछ कुछ किलोमीटर्स में। इलीगल पार्चेज या कहते हैं ना पार्चिंग जो है वो की जाती है। सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में लिस्ट है जो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप 4 मेन याद रखोगे। आप सेनकोटा करके याद रखो, थालघाट याद रखो, बोरघाट याद रखो, और पालघाट जो है वो याद रखो। सेनकोटा, थालघाट, बोरघाट और पालघाट करके यहाँ पे याद रखिएगा। जिसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें सेनकोटा, सेनकोटा मदुरई को किससे जोड़ रहा है, मतलब मदुरई सिटी जो तमिलनाडु में है उसको कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है उससे जोड़ रहा है। बोरघाट की बात कर ले तो ये रहा आपका बोरघाट, ठीक है।
बोरघाट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, बोरघाट या बोरघाट के नाम से ये जाना जाता है। ये आपके महाराष्ट्र के ही रोड रूट्स जो है उनको जोड़ता है, रेलवे रूट्स जो है पलासादारी और खंडाला जिसे कहते हैं उसको आपस में यहाँ पे जोड़ रहा है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। थाल घाट इस जगह पे आपका लोकेटेड, थाल घाट जो है कसारा घाट के नाम से इसको जाना जाता है, और ये मुंबई नासिक हाईवे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, थाल घाट आपका एग्जैक्टली मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है और मुंबई का लीडिंग रूट्स के नाम से जाना जाता है। नीचे आपका पालघाट या पलक्कड़ गैप के नाम से जो जानते हैं, पलक्कड़ गैप जो है ये आपका वेस्टर्न घाट्स, पलक्कड़ वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और तमिलनाडु और केरला को आपस में जोड़ रहा है। किसको? तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ रहा है, इसीलिए इसको कभी कभी पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस में जो है ना वो हमने लर्न कर लिए। एक बार आप इसका पूरा पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, जो पीडीएफ मिलेगी वहां से पूरा पार्ट जो है ना इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से ना हम ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कर सके। ठीक है, उसके अलावा CHSL की शाम को क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी जो क्लास होगी ना आज, उसमें मैं आपको पासेस के ही क्वेश्चन करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट पासेस, उन्हीं के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पासेस या माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, इसी के ऊपर आज की आपकी क्लास भी जो है वो लगी हुई है। तो ये आप जरूर से देखिएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता दोगे, कहीं पे आपको कोई डाउट लगे तो जरूर से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।